हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे तुलसी माँ की। तुलसी माँ की पूजा कैसे करते हैं? सुबह शाम के वक्त हिंदू धर्म में मानता है कि तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है और वास्तु के हिसाब से भी तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर हर आंगन में इसको तुलसी का पौधा होना चाहिए। पहली बात तो इसमें जो भी नकारात्मक वो होती हैं ऊर्जा, वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा है, हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है इस तुलसी के पौधे को लगाने से। इसकी नियमित रूप से हम पूजा करें। सुबह के टाइम हम सर्वप्रथम इसमें पहले जल चढ़ाएं। कहते हैं इसमें विष्णु भगवान का वास होता है, लक्ष्मी माँ का प्रतीक है। तो आप लोग पहले सुबह नियमित उठ के आप लोग पहले तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं, बाल बांध करके और अपने मांग में सिंदूर लगा के सर में पल्लू डाल के आप लोग तुलसी माँ को पूजन करें। तो सबसे पहले इसको हम जल चढ़ाते हैं। तो मैं शाम के टाइम कर रही हूँ, तो शाम के टाइम तो जल नहीं चढ़ाऊँगी। शाम के टाइम और तो मैं पूजा बताऊँगी आप लोगों को सुबह के टाइम की। तो सुबह टाइम में आप लोगों को जल चढ़ाना है। इसके बाद आप लोगों को चंदन और सिंदूर इसमें लगाना है। तो ये मेरा देखिए चंदन और मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। ये सिंदूर है, तो आप इसकी पत्तियों में ऐसे सिंदूर लगा सकते हैं, सभी पत्तियों में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि तुलसी माँ को हो सके तो आप लोग तुलसी चौरा में लगाएं। अगर नहीं हो पा रहा है हमारे पास तुलसी चौरा, तो फिर आप लोग किसी भी चीज़ में लगाएं। देखिए जैसे मैंने लगा रखा है, ये मेरा नर्सरी पॉट में लगा हुआ है, ये प्लास्टिक में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कट्टी में। तो तुलसी की क्या कहते हैं पूजा आप लोग विधि विधान के अनुसार हमें करनी है। तो ये बीज से भी ग्रो हो जाती है। इसके आप लोग मंजरी है, तो आप लोग इसकी मंजरी को ऐसे तोड़ करके और इसके मीस करके इसको ऐसे आप डाल दोगे ना, तो यहाँ पे देखिए कितने छोटे छोटे इसके बीज निकले हुए हैं। तो तुलसी बीज से भी ग्रो हो जाती है। और तुलसी को हमें कभी उखाड़ के नहीं लगाना चाहिए। अगर कहीं पे ये उग गई है तो हमें इसे उखाड़ के नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को हमेशा इसे बीज से ही ग्रो करना चाहिए। फिर इसमें दीपक जलाएं और धूपबत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और ये धूपबत्ती दीपक चारों तरफ अपने घर में इसको घुमा दें। मैंने दीपक भी जला दिया, धूपबत्ती भी जला दिया, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप लोगों को विधि विधान पूजा करनी है। और जहाँ पे आप लोगों का तुलसी का पौधा रखा है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे ना आपको झाड़ू रखना है, ना ही जूते चप्पल उतारना है, ना तो इसको मतलब आप समझ गए होंगे उस तरह से आपको छूना नहीं है। और ना ही इसको गाय नहाए नहीं छूना, नहा करके ही इसको छूना है। और इसकी पत्तियाँ कभी गाय नहाए नहीं तोड़ना है। जब भी इसकी पत्तियाँ तोड़ें आप लोग नहा धो के तोड़ें। और इसकी एक पत्ती से भोग इसको लगता है। आप लोग हर एक चीज़ में तुलसी माँ का भोग लगाया जाता है। तुलसी माँ की पत्तियाँ थोड़ी सी भी तोड़ करके आप लोग भोग लगा सकते हैं। दूसरी बात है कि तुलसी माँ का ये जैसे दीपक हम जलाते हैं तो कभी उसके पेड़ के पास ना रखें, क्योंकि जब ये दीपक जलता है तो उसमें आँच लगती है। अगर हमारे पास कोई धुआं रख देगा तो हमें दर्द नहीं होगा। तो जब भी हम ये दीपक जलाएं तो जस्ट इसके यहाँ पे ना रखें, क्योंकि उससे हमारा पौधा की पत्तियों में भी आँच लग जाएगी, हमारे पौधा भी जल भी सकता है। इसलिए दीपक हमें तुलसी चौरा के नीचे ही रखना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। ये नहीं कि जैसे हम जल्दीबाजी में पूजा करते हैं और अगरबत्ती भी उसी के यहाँ ही लगा देते हैं, वहीं पे दीपक भी रख देते हैं, तो वो पत्तियाँ कभी यहाँ पे जल जाती हैं, कभी यहाँ सिकुड़ जाती हैं। तो ये चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। आप लोग समझते ही हैं, ये सब जैसे हमें दर्द होता है इसी तरह इसे भी यहाँ भी आत्मा होती है। और ये दूसरी बात है, आपकी तुलसी माँ कभी ख़राब ना हो। तो ये जो मंजरी निकली हुई है, इन मंजरियों को आप लोगों को ऐसे तोड़ लेना है। इनको तोड़ करके और सारी जितनी लगे आप लोगों को सभी तोड़ करके और इसको कहीं बाहर नहीं फेंकना। आप लोगों को उसी प्लांट में ही डाल देना है जिस तुलसी चौरा में आपकी तुलसी लगी है, उसी में मिक्स करके आप लोगों को ऐसे डाल देना है। कभी ज़मीन में और कभी पैरों के नीचे नहीं डालना है कि कहीं आप ज़मीन में पैरों को नीचे डाल दें, इससे हमारा तुलसी माँ का अपमान हो, ऐसा हमें नहीं करना है। ये तोड़ करके उसी में डाल देना ताकि हमारे नए पौधे और उग जाएं। इससे ये होता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आने वाली है। जैसे जैसे हमारी तुलसी घर में लहलहाती है, बड़ी होती है, वैसे हमारे धन की बरकत होती है। तुलसी माँ
लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। और तुलसी भी 2 होती हैं, रामा श्यामा। तो जो इसमें जो थोड़ी बैंगनी कलर की होती है ये कृष्ण भगवान का है श्यामा, और ये है रामा जो ऐसे ग्रीन पत्ती की होती है। तुलसी भी 2 प्रकार की होती है, लेकिन दोनों तुलसी ही शुभ मानी जाती हैं। अपने घर में ये दोनों तुलसी ही लगाएं, बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इसकी पूजा कैसे करनी है। बस मेरा बताने का मतलब यही था कि आप लोग इसके पास झाड़ू जूता चप्पल कुछ ना रखें और इसे अपने घर के आंगन में रखें। और आप लोग इसे तुलसी का पौधा को ज़रूर लगाएं और ये दीपक को नीचे रखें, उसके पास ना रखें, ताकि पौधे को हमारे कोई नुकसान हो। आप लोगों से ये बात शेयर करनी थी। तो आप लोग मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को मेरे लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान, सभी देवी देवताओं को जय। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरी तुलसी देखिए बीज से ग्रो हो गई हैं, और ये छोटा सा पौधा ये सारे बीज से ग्रो हो गए हैं। तो इधर मैं दीपक को किए ले रही हूँ ताकि उसमें आँच ना लगे। तो मैंने इस तरह से आप लोगों को विधि विधान से बताया हुआ है। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय बाय, जय माँ तुलसी। तो आप लोग भी कमेंट में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग एक बात और जानते हैं कि जैसे जो खांसी जुकाम कुछ भी हो जाता है तो इसकी पत्तियों को यहाँ शहद में लगा करके, तुलसी अदरक और शहद लगा के खा लेते हैं तो तुरंत ठीक हो जाता है। तो तुलसी एक औषधि भी है, बहुत इससे सारी बीमारियाँ, कई सारी बीमारियों का ये दवा भी है। तो बाय बाय।